सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू मॉडल। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन नहीं, प्रिपरेशन नहीं, हाँ अभी प्रिपरेशन पढ़ाएंगे। पहले ये हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या डिफरेंस, मतलब क्या इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड ये सब चीज़ें हमने इसी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। तो इस लेक्चर में मेरा ये टॉपिक है कि प्रिपरेशन के बाद में भी आएंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये कार्बोनाइल ग्रुप से इंट्रोड्यूस करा दूँ। तो ये जहाँ भी ये होगा, ठीक है, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, ये जो ग्रुप होगा इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ मौजूद होता है? ये होता है स्केचो में, ठीक, अल्डिहाइड्स में ये होता है, कीटोन में ये होता है। ठीक है, ठीक। तो अब ये जो है इसमें क्या है कि कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 है ना, 1 2 3 वर्ड होना है कार्बन में, तो sp2 मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो ऑक्सीजन के दो लोन पेयर है ना, ये प्लेन के ऊपर नीचे होते हैं। जैसे कि लेट से कि प्लेन है, मेरे हाथ में जो प्लेन है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन के दो लोन पेयर जो है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। ठीक है, तो ये होता है। सो आप लोग को ये दिख रहा होगा, कहीं लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक सेकेंड। ठीक, हाँ, सो यस। तो क्या होता है यहाँ पे कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, एक लोन पेयर प्लेन के ऊपर होता है, एक लोन पेयर प्लेन के नीचे होता है। तो ठीक है, तो ये बस ऐसे ही नॉलेज के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। आगे इसका यूज़ आएगा जब हम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ेंगे, तो इस पॉइंट का यूज़ आता है कि मतलब हाइब्रिडेशन रेजोनेंस में इसका काफ़ी यूज़ आता है। तो एक और चीज़ यहाँ पे मैं ये बता दूँ आपको कि ये, ठीक है, तो ये है, ठीक है, ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है बस। बट इसी का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है कि ये ऑक्सीजन पे माइनस चला जाए, कार्बन पे प्लस चला जाए। ठीक है, तो ये भी एक इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, रेजोनेंस ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पोलराइज्ड है। ठीक है, ये डाईपोलर है, डाईपोलर। ठीक है, ये अनपोलराइज्ड है, ज़्यादा स्टेबल है, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। बट ये इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा जब क्या होंगे, रिएक्शंस होंगे। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, मतलब उसको मतलब वो नेगेटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इस पर अटैक करके, तो तभी रिएक्शंस होते हैं। इरेज कर दूँ इसको। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल ये हुआ, CH3 माइनस हुआ, ठीक है, तो ये आएगा किस पे अटैक करेगा, ये आपके जो ये कार्बन था, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन था, ये आके इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो जब ये होगा इसमें, जब ये होगा हमारे को सोल्यूशन में, तो ये जो चीज़ होगा ये पोलराइज्ड हो जाएगा, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बाकी ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब ये होगा, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ताकि CH3 माइनस अटैक कर पाए इस पर और ये चीज़ बन पाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, जैसे कि H+, ठीक है, तो अब H+ क्या आएगा, वो इस पर अटैक, सॉरी O- पे अटैक, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये H+ पे चला जाएगा, ये अटैक कर देगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये फाइनली वो H बन जाएगा। तो ऐसे होती हैं चीज़ें। तो बस ये इंट्रोडक्शन था, बाकी हम इसके बारे में बाद में जब रिएक्शंस होंगे तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो इसका काफ़ी यूज़ आएगा वहाँ पे इस कंसेप्ट का। तो ठीक है, अब कुछ एल्डिहाइड एंड कीटोन हैं जिनका जो कॉमन नेम है वो काफ़ी फेमस है, वो आपको याद भी रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली वो भी पूछ लिए जाते हैं। IUPAC नेम के अलावा वो भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ, CH3 CH जो हुआ,
या HCHO हुआ, ठीक है, या PHCHO हुआ। पीएच मतलब समझते हैं आप लोग, पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप, मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है, तो इन सब का जो कॉमन नेम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉमन नेम, सॉरी वहाँ शायद आपको रिफ्लेक्शन की दिख ना रहा हो। ठीक है, हाँ, तो इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, सॉरी वो जगह नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। और इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मल, ठीक है, इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, लाइन कीजिए, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉमन है सब, मतलब जो आपको कॉमन नेम क्यों इसको कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड वर्ड यूज़ किया गया है, एंड में अल्डिहाइड वर्ड यूज़ किया गया है। अब नॉर्म जो आज की आयुर्वेदी है उसके अकॉर्डिंग अल्डिहाइड ना लगा करके एल यूज़ करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इनका जो कॉमन नेम है, मतलब इनके कॉमन नेम में अभी भी एल्डिहाइड यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनकी कॉमन नेम है, काफ़ी पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड, ठीक। अभी बेंजल्डिहाइड यही आईयूपीएसी नेम भी होता है इसका, ठीक है, यही आईयूपीएसी नेम भी होता है इसका, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कीटोन्स हैं, ठीक है, जिनका जो कॉमन नेम है काफ़ी फेमस है, और वही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वही आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सॉरी, हाँ, तो जैसे कि ये है CH3CO3H3, ठीक है, एक ये हुआ, ठीक है, एक हुआ ये PHCO3H3, एक ये हुआ, ठीक है, और एक हुआ PHCO3H3। तो ये तीन हैं जो कि काफ़ी वाइडली, इनका कॉमन नेम काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं काफ़ी फ्रिक्वेंट है, एग्जाम से भी पूछ लिया जाता है, और ऐसे ही मतलब आपको वो कहेंगे भी नहीं कि ये कॉमन नेम है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका कॉमन नेम है ये एसीटोन, ठीक है, एसीटोन इसका कॉमन नेम है, मतलब इसका जो नेम है ये एसीटोन है। इसका नेम क्या है? इसका नेम मैं हल्के दो रिफ्लेक्शन के सामने लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ बेंजोफिनोन, ये वर्ड फिनोन है, फिनोन, ठीक है, फिनोन, फिनोन, एसीटोन, ये बेंजोफिनोन, ठीक है। ओप्स, सॉरी मिस्टेक हो गई, इसका नाम है एसिटोफिनोन, ठीक है, बेंजोफिनोन इसके नीचे वाला है, ध्यान नहीं दिया मैंने जगह यहाँ पे भी पीस लिखा हो, तो ये एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है वो होता है एसिटोफिनोन। ये जो है, सॉरी यहाँ पे भी CH3 लिखा हुआ है, इसको PH कर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेंजोफिनोन। वही मेरे दिमाग में चला था कि यहाँ पे हम CH3 लिखा तो यहाँ PH लिखा, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे CH3 यहाँ पे भी लिखा हुआ था। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है बेंजोफिनोन। बेंजो ग्रुप, बेंजो मतलब कि दो बेंजो ग्रुप है, ठीक है, इसलिए एसीटो मतलब बेंजो मतलब कि ये बेंजो, ठीक है, और फिनोन मतलब कि ये चीज़ जो है इसको फिनोन कहा जाता है, ये चीज़ जो है इसको फिनोन कहा जाता है, ये फिनोन मतलब ऐसे आपको अगर दिखेगा तो इसको तो आप तुरंत फिनोन नहीं कहेंगे, बट हाँ फिनोन जो है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिनोन जो है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। CH3 के लिए यहाँ पे एसीटो लगा दिया, ठीक है, और हाँ बेंजो जो है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिनोन PH के लिए यहाँ पे फिनोन लगा दिया, वहाँ पे एसीटो लगाया था, ठीक है, सॉरी बेंजो PH को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, फिनोन के लिए ये है, वो कंफ्यूजन हो गई थोड़ी, आई होप आप लोग ये सब क्लियर हो गया हो। तो हम चलते हैं अपने इस हेडिंग पे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, ठीक है, काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे नेम रिएक्शंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, नेम रिएक्शन करें सर,
जो कन्वर्जन होते हैं, कन्वर्जन टाइप रिएक्शन, उसमें क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसे टाइप के कई क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। कुछ यहाँ पे आपको नेम रिएक्शन भी मिलेंगे एक दो, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला है कि ठीक है, साइनाइड से कन्वर्ट करना है आपको किसमें, एल्डिहाइड में। तो एक होती है, मतलब ये SnCl2 यूज़ किया जाता है, SnCl2 + HCl फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस H2। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक मेथड ये हो गया कि साइनाइड को, ठीक है, डाइबाल H से ट्रीट कर देते हैं, डाइबाल H फॉलोड बाई H2O हाइड्रोलाइसिस 1 2। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्टीफेंस रिएक्शन, स्टीफेन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है RCHO। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो RCHO होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो भी RCHO होता है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। ये है एल्युमिनियम आइसोब्यूटाइल। तो डाई आइसो, ये आईब्यू क्या है, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये जो चीज़ है इसी को बोलते हैं डाइबाल H शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटाइल क्या होता है, आइसोब्यूटाइल मैं कैसे बताऊँ आपको, सी 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 सी। ठीक है, सी, ठीक। हाँ, तो एक कार्बन यहाँ से हटाया, यहाँ पे C लगा दिया। ठीक है, अब ये जो है, ये जो पूरा ग्रुप होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, ये जो चीज़ है ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। और यहाँ से मतलब ये ऐसे एक और ग्रुप होगा जो कि एल्युमिनियम से जुड़ा होगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर ग्रुप यहाँ पे होगा जो कि एल्युमिनियम से जुड़ा होगा। तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है का, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये साइनाइड को रिड्यूस कर देता है CHO में, मतलब हाइड्रोलाइसिस के बाद में। तो इतना नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं, एक रिएक्शन है रोजेनमुंड रिडक्शन। ये भी एक नेम रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन जो था वो भी एक नेम रिएक्शन था, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो रोजेनमुंड होता है PHCOCl। ठीक है, यहाँ पे H2 + PD + BaSO4 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बनता क्या है, बेंजल्डिहाइड बनता है यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक, रोजेनमुंड रिडक्शन, ये रिडक्शन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि Cl हट करके H लग रहा है, तो ये रिडक्शन है। तो इसलिए मतलब, तो ये प्रोसेस थी। अब एक और, तो हमने ये 1 2 3, तो ये थर्ड था। ठीक, फोर्थ क्या होता है कि एस्टर। ठीक है, एस्टर भी क्या होता है कि जैसे कि PH है, CO है, OCH3 था। ठीक, ये एक एस्टर है। ठीक, अब एस्टर को हम लोग डाइबाल H से, फिर वही B दिया गया, डाई ठीक है, तो एस्टर को हम लोग डाइबाल H से ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को इस क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, PHCOH। ठीक है, ये भी रिडक्शन प्रोसेस है और यहाँ पे भी डाइबाल H यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डाइबाल H कहाँ पे, साइनाइड को भी कन्वर्ट कर सकता है CHO में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और एस्टर को भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस किसमें, एल्डिहाइड में। तो ये वही चीज़ है। अब हम आते हैं कुछ और रिएक्शंस हैं, एक और नेम रिएक्शन है। ठीक है,
बस हाँ, तो 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास टॉलरीन होता है। ठीक है, CH3 ये टॉलरीन है, सीधा साधा है दिखने में, ठीक, कुछ नहीं कर रहा, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा। ठीक है, रिएक्शन भी बहुत कम करता है जनरली ये। ठीक है, तो होता क्या है, जब ये टॉलरीन क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है CrO2 Cl2, ये रिएजेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या होता है कि जब क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वो बोर्ड्स में जनरली नहीं आता है। तो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, CHO बेंजल्डिहाइड फॉर्म होता है। ठीक है, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड, रिटार्ड नहीं, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। तो ठीक है, ये भी हो गया। अब एक और रिएक्शन है CH3 को CHO बनाने में, बट यहाँ पे हम लोग क्रोमिक ऑक्साइड यूज़ करते हैं। ठीक है, CrO3 यूज़ करते हैं हाइड्रोलिसिस। तो क्या बनता है यहाँ पे, CHO बनता है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड फॉर्म होता है। यहाँ पे बस यहाँ पे रिएजेंट अलग है। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन का कोई सच नाम नहीं है, तो अलग है दोनों। ठीक है, इसने इससे कहा कि हमें अपने नाम लो, हम अलग है, हमने अलग कर दिया। तो फिर अब ठीक है, ठीक है, तो और इसी को कन्वर्ट करने में, इसी को स्विच में कन्वर्ट करने का दो और तरीके, एक और तरीका है, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो हाँ, तो जो है CH3 कन्वर्ट करने में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग Cl2 प्लस HNO ले लेते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन ले लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ठीक है, इसी का फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमें फिर से क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड मिल जाता है फिर से। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप था, मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। मतलब आपको सिंपली पता है क्या कि जब Cl2 इसमें होगा तो CH2Cl बन जाएगा। ठीक है, फिर एक और H निकल जाएगा तो 2 Cl लग जाएंगे। तो जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो दोनों Cl हट करके OH लग जाएगा। मैं आपको यहाँ सिंपल बता देता हूँ, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट मतलब याद रखने के लिए आप कर सकते हैं कि होता क्या है कि Cl2 प्लस HNO। ठीक है, 2 मोल Cl2 आ गया, दो मतलब 1 मोल Cl2 आ गया, फिर 2 मोल क्लोरीन आ गया। ठीक है, HCl। ठीक, अब ये जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस तो ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे 2H, इसको हटा करके एक OH लिख देता है, इसको OH लिख जाता है, तो फिर ये फॉर्मिक इसमें कन्वर्ट हो जाता है फाइनली। एक और प्रोसेस है, ठीक है, पता नहीं कितने हुए मुझे लेने, तो मैं 6 कर देता हूँ। मुझे लगता है 7 हो गए, तो मतलब कि 7th है आई थिंक। तो होता क्या कि बेंजीन में, ठीक है, आपको अगर मान लिया बेंजीन दिया हुआ, ठीक है, आपको उससे CHO बनाना है, तो हम लोग एक नियम रिएक्शन है जिसमें क्या होता है CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म होता है फॉर्मल्डिहाइड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड फॉर्म होता है। तो ये इस रिएक्शन का नाम है गटरमैन कॉची रिएक्शन। ठीक है, NCERT में ये चीज़ दिया हुआ है, तो बट ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि CO प्लस HCl यूज़ कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है। किससे? बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे CH3 नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन सोचो कितना कम रिएक्टिव होगा, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड होता है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है,
तो आज के इस लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स पढ़े, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स है जो अल्डिहाइड प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं, और मतलब ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग को ये याद होना चाहिए, और आप लोग अपना इसको नोट्स में नोट कर लीजिएगा, और आप लोग को जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में उनसे पूछिएगा, मैं आपको आंसर कर दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू।